today I will explain the chapter of Expanded Universal Science Grade 5, chapter number 9, Natural Disasters. So I am starting with this topic volcanoes. A volcano मतलब एक जो volcano होता है ना वो एक ओपनिंग होती है, यानी कि वो एक ओपनिंग होती है एक प्लैनेट की सरफेस में, यानी कि वो एक ऐसे एक रेज होते हैं, यानी कि वो सरफेस से ऐसे एक उठी हुई ओपनिंग सी होती है जिसके अंदर से जो है हॉट मोल्टन रॉक्स, ऐश और गैसेस जो हैं वो अर्थ की सरफेस से नीचे से बाहर निकल सके। अब जो डीप इनसाइड द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर जो है ना बहुत हॉट मोल्टन रॉक्स है, यानी कि पिघले हुए पत्थर है जिनको कहते हैं मैग्मा। ये जो मैग्मा है ना वो ऊपर आता रहता है वोल्केनो में और वो एक तरीके से कलेक्ट हो जाता है। अब ये जो प्रेशर है ना वो जब एकदम से जो ज़्यादा होने लग जाते हैं ना इसका प्रेशर, वो मैग्मा एकदम से बाहर निकल जाते हैं एक वेंट से, यानी कि एक क्रैक से या एक ओपनिंग से जो कि अर्थ की क्रस्ट में होती है। अर्थ की क्रस्ट मतलब अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर में। अब ये जो वोल्केनो है ना तब बनते हैं जब गैस और पीसेस और जो पीसेस होते हैं ना रॉक्स के और ऐश होता है और लावा होता है, एकदम से जब क्रैक से वो निकलते हैं ना तो उसकी वजह से वोल्केनोज बन जाते हैं उधर साइड, उधर मतलब उस जगह पे जो मैग्मा है ना जब एकदम से बाहर निकलता है तो उसको कहते हैं लावा। अब कई इरप्शंस होते हैं, कि कई बार तो जब लावा धीरे से निकल जाता है और कई बार वो एकदम ऐसे निकलता है जैसे कोई बॉम्ब हो, और ये बहुत ज़्यादा वो वायलेंटली निकलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करके निकलता है। तो इस जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये एक वॉल्केनिक रॉक बना देता है। द होलो टॉप ऑफ द वोल्केनो दैट इज शेप्ड लाइक अ बॉल इज कॉल्ड अ क्रेटर, यानी कि जो इसकी टॉप होती है ना वो एक बाउल की तरह होती है, यानी कि वो ओपन होती है और उसको कहते हैं क्रेटर, यानी कि उस ओपनिंग को कहते हैं क्रिएटर। वोल्केनिक इरप्शंस जो होती है ना वो किस वजह से होती है, वो होती है अर्थक्वेक की वजह से, यानी कि जब भूकंप आने लगता है या बाढ़ की वजह से या सुनामी की वजह से। अब जो वोल्केनिक ऐश होता है ना, जो वोल्केनिक ऐश होता है यानी कि जो वो सब्सटेंस होता है जो बाहर निकलता है वो एसिडिक होता है, यानी कि उसमें एसिड होता है। अब इसकी वजह से हमें लंग डैमेज भी हो सकता है, हमारा लंग जो है वो डैमेज भी हो सकता है। अब इट कैन ऑल्सो डैमेज मशीन्स एज इट सेटल्स ऑन देम, जैसे वो मशीन के कांटेक्ट में आएगा ना तो मशीन भी जो है वो पिघल जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जो लावा है ना वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो भी उसके रास्ते में आते, जैसे अब लावा बढ़ा जा रहा है, बीच में पेड़ आ गया तो पेड़ जो है वो उसको तोड़ते हुए उसको पिघलाते हुए चलता जाएगा। एनिमल है, इंसान है, वो उन सबको एक तरीके से पिघलाते हुए जाता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। पर वो ठंडा हो जाता है ना तब वो एक तरीके से पत्थर बन जाता है, उस टाइम वो किसी को इफेक्ट नहीं करता। अब वोल्केनो के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव वोल्केनो। अब ये जो है ना आर दो वो active volcanoes are those that have erupted in the last 10,000 years ago and can erupt again। अब ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं ना वो ऐसे वोल्केनो होते हैं जो 10,000 सालों में कभी पहले इनके अंदर से लावा निकला था और अभी दोबारा ये कभी भी इनके अंदर से लावा निकल सकता है, यानी कि कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। माउंट एटना जो है ना इटली में वो जो है एक एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का, और बैरन आइलैंड जो है अंडमान आइलैंड में वो जो है इंडिया का जो है सब ओनली कंफर्म वोल्केनो है, ओनली कंफर्म एक्टिव वोल्केनो है। अब एक डोरमेंट वोल्केनो भी होते हैं, वो एक ऐसी स्टेट में होता है जहाँ पे वो थोड़े सालों तक अभी नहीं इरप्ट हो सकते, पर उनके चांसेस होते हैं कि वो इरप्ट हो सके, पर वो पहले इरप्ट हो चुके हैं। बट एट द मोमेंट इट इज़ इनएक्टिव, पर अभी तो वो इनएक्टिव ही है। मोना किया जो है ना जो कि हवाईयन आइलैंड में है यूएसए में, वो एक
एग्जाम्पल है डोरमेंट वोल्केनो का। अब एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं? वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो वोल्केनोज होते हैं जो कि बहुत साल पहले इनएक्टिव हो चुके थे और अब वो इरप्ट, उनको ऐसा नहीं सोचा जाता कि हाँ ये इरप्ट हो सकते हैं। माउंट पोपा इन म्यांमार जो है, माउंट पोपा म्यांमार में जो है वो एक एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। अब अदर नेचुरल डिसीजेस, और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, सॉरी, अदर देन earthquakes and volcanoes many more natural disasters also exist. Some of them are discussed below. अब बहुत सारे जो हैं हो सकते हैं नेचुरल डिसीजेस। अभी तो हमने अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा है, अर्थक्वेक्स के बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और अब हम और भी बहुत सारे ये जो है पढ़ने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें है टी सुनामी, यानी कि सुनामी। इट इज एन एनॉर्मस वॉल ऑफ